हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं विनोद पारिक। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर को सीखेंगे जिसका इस्तेमाल कर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इसके स्ट्रक्चर को और एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ पाएं, क्योंकि अलग अलग टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक सीखने जा रहे हैं उसका नाम है सिर्फ इसलिए क्योंकि। इसका मतलब ये नहीं है। नहीं समझ में आया? चलिए मैं समझाता हूँ। फ्रेंड्स, हम कई बार इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं जैसे सिर्फ इसलिए कि वह खूबसूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि वह समझदार है। सिर्फ इसलिए कि पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार गिर जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन में हम जिस इंग्लिश फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे वो है जस्ट बिकॉज डज नॉट मीन दैट। ठीक है, चलिए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर एग्जांपल्स के जरिए सीखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जस्ट बिकॉज डज नॉट मीन दैट का मतलब होता है जैसे अगर ये काम होता है तो जरूरी नहीं है कि ये काम भी होता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की सिचुएशन में हम जस्ट बिकॉज डज नॉट मीन का इस्तेमाल कर सेंटेंस बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले आपको जस्ट बिकॉज बोलना पड़ेगा, उसके बाद में कोई सेंटेंस, उसके बाद में डज नॉट मीन दैट, उसके बाद में और एक सेंटेंस। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सिर्फ इसलिए कि वह खूबसूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि वह समझदार है। जस्ट बिकॉज शी इज ब्यूटीफुल डज नॉट मीन दैट शी इज वाइज और इंटेलिजेंट। सिर्फ इसलिए क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार गिर जाएगी। Just because the petrol prices are high does not mean that the government will collapse. सिर्फ इसलिए क्योंकि वह इंग्लिश नहीं बोल पाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वह किसी काम का नहीं है। Just because he can't speak English or just because he is not able to speak English does not mean that he is good for nothing. Next example है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं वहां कल नहीं गया था, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भविष्य में भी नहीं जाऊंगा। Just because I did not go there yesterday does not mean that I will not go in future as well or in future also. ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अपने रेगुलर कन्वर्सेशंस में इसका इस्तेमाल करें, खुद से सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, और इसी तरह के मजेदार वीडियोस देखने के लिए फॉलो करते रहें मेगा इंग्लिश क्लासेस को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।